अल्लाह से संबंधित जो कुछ भी इसकी अंदरूनी इन्फॉर्मेशन है, इन बातों को दुनिया में कोई भी, चाहे वो मैथमेटिक्स तरीका हो या वो धार्मिक तरीका हो या वो कुरान के मुताबिक हो या वो एस्ट्रोलॉजी के तौर तरीके से हो, अल्लाह से संबंधित मेरी किसी भी बात को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह नामुमकिन है। जो लोग मेरी बात को गलत समझेंगे या झूठ समझेंगे, अल्लाह उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, इसलिए कि अल्लाह ने ये कभी नहीं चाहा, क्योंकि इस बात को अल्लाह ने कभी नहीं चाहा कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंसान जान पाए। लेकिन ठीक अल्लाह का जो दूसरा भाग है, जिसको उजा कहते हैं, जो लोग मेरी बातों को सच समझेंगे, फिर उधर उजा उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी बातों को सच मानने का मतलब है अल्लाह की नाराज़गी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी बातों को सच मानने का मतलब है, सच मानने का अर्थ ये है कि उजा आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, और आप मेरी बातों को अगर आप झूठ समझेंगे तो इस बात से अल्लाह आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। एक तरफ उजा खुश होती है और दूसरी तरफ अल्लाह खुश होगा। आप किसे खुश करना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो सिर्फ अल्लाह की वो इन्फॉर्मेशन दूंगा या दे रहा हूँ जिसके बारे में इस इंसानी सभ्यता में किसी भी इंसान को मालूम नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, वो कृष्ण भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक और धर्म है, वो भी इस्लाम धर्म ही है, जो अल्लाह पर भी विश्वास रखता है और भी कई भगवानों पे, देवी देवताओं पर उसका विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की ये तीसरी इन्फॉर्मेशन है। दुनिया में कोई भी माँ जब गर्भवती होती है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, दुनिया में कोई भी माँ हो, जब वो अपने बच्चे को पेट से जन्म देती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो सबसे पहले उसके मुंह से जो आवाज़ आती है वो होती है माँ। कोई भी बच्चा पेट से जन्म लेने के बाद जब पहली बार बोलता है तो कभी नहीं कहता अल्लाह। क्या आपने कभी सुना है? सबसे पहले बच्चे को तो अल्लाह का ही नाम लेना चाहिए था। बच्चे के मुंह में, कंठ में, उसकी आवाज़ में सबसे पहले अल्लाह का ही नाम आना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब बच्चा पैदा लेता है और जब पहली बार कहता है तो पहली बार यही कहता है माँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या मुझे इस बात के लिए ठोस प्रमाण देने की ज़रूरत है? जब आप अल्लाह कहेंगे, अल्लाह, तो अंत में ह का उच्चारण आएगा और इंड कर जाएगा। आप बोल कर देख लीजिए, अल्लाह, देखिए ह आता है। ह बोलकर आप ह बोलकर ही आप अंत कर सकते हैं। अल्लाह, देखिए ह आता है, आप बोलिए। लेकिन जब आप कहेंगे उज़ा, तो अंत में आएगा आ, मतलब आ का आवाज आएगा, आ से ही बंद होगा, इंड ऑफ आ। द वॉइस इज इंड ऑफ आ। और आप बोलें उज़ा,
या एक बच्चा जो कहता है माँ, तो वो भी आके, तो वो भी बच्चा, उसकी जो वॉइस होती है, इंड ऑफ वॉइस इज आ, माँ, उज़ा। कोई बच्चा ये नहीं कहता अल्लाह, मतलब इसमें हा आ रहा है अंत में, हा बोलकर आपको अंत करना होगा। ऊ का अर्थ होता है जब सांस आप बनाते हैं, जब आपकी सांस अंदर से अपने आप को बनाती है, खींचते हैं, जब आपकी सांस बनती है तो ऊ से बनती है। आप महसूस कीजिए, खींचिए अपने सांस को, बनाइए, ऊ आएगा, ऊ आती है। लेकिन जब आप सांस को छोड़ेंगे तो जा आएगा, ऊजा, ऊजा। तो ऊ और जा ये आपकी सांस में है। मतलब आप अपने शरीर में जिस सांस को बना रहे हैं छोड़ने के लिए, जब बना रहे हैं तो ऊ है, आपकी सांस ऊ है। और जब छोड़ रहे हैं सांस को, यानी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, और जब आप अपने सांस को छोड़ देते हैं, और जब आप अपनी सांस को छोड़ देते हैं तो वो जा है, ऊ जा। ऊ से आपने सांस बनाई और जा से आपने छोड़ दिया। तो ऊ और जा ये है आपकी माँ, ये है आपके शरीर की माँ। तो माँ जो शब्द है वो सांस में आपकी छुपी हुई है। तो आप कहेंगे उजा, मतलब माँ, मतलब ऊ और जा यानी माँ। तो आप कहते हैं, तो एक बच्चा कहता है माँ, मतलब एक बच्चा कहता है उज़ा, और उज़ा का अर्थ भी होता है माँ। ये उज़ा आज की ईश्वर नहीं है, ये एक लेडी ईश्वर है जो अल्लाह के साथ कंबाइन है। मतलब अल्लाह का आधा भाग लेडी है और अल्लाह का आधा भाग जिधर अल्लाह रहता है, मतलब अल्लाह वाला भाग वो अर्ध काला है, यानी हाफ ब्लैक। और अल्लाह का आधा भाग वो उज़ा है, यानी वो माँ है। तो हर बच्चा कहता है पैदा लेने के बाद उज़ा, यानी माँ। कोई बच्चा ये नहीं कहता अल्लाह। क्या आपने कभी सुना है किसी बच्चे को, क्या आपने कभी सुना है कोई ऐसा बच्चा पैदा लिया हो जो पहली बार कहा हो अल्लाह? आपने नहीं सुना होगा। ये तो मुसलमान बच्चे के कान में कहते हैं अल्लाह, मतलब अल्लाह के नाम को ज़बरदस्ती उसके कान में डालते हैं, उसके शरीर में। पर बच्चा जब जन्म लेता है, दुनिया के किसी भी कोना में, चाहे वो पंछी हो या वो जानवर हो या वो गाय का बच्चा हो, वो गाय का बच्चा भी, बछड़ा बछड़ी, गाय का बच्चा भी, चाहे वो बाछी हो या बाछा, वो भी पहली बार कहता है उज़ा, माँ। गाय का बच्चा ये कभी नहीं कहता अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो उज़ा है, ये जो उज़ा है, ये अल्लाह का ही दूसरा भाग है। लेकिन अल्लाह की इससे अदावत चलती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं। आदिकाल सदियों से, उत्पत्ति के समय से ही अल्लाह उज़ा को देखना पसंद नहीं करता। अल्लाह उज़ा से नफरत करता है। करोड़ों
करोड़ों और अरबों नबियों को अल्लाह ने जन्म दिया उजा को मिटा डालने के लिए, लेकिन अल्लाह उजा को मिटाने में नाकामयाब रहा, क्योंकि अल्लाह के पास जो शक्ति है वो 3 है और उजा के पास जो शक्ति है वो 4 है। मतलब उजा जो है वो अल्लाह से 1 पॉइंट आगे है। अल्लाह और उजा ये दोनों आपस में कंबाइन है और इसी कॉम्बिनेशन को आप पूर्ण अल्लाह कह सकते हैं। मतलब जब आप अल्लाह कहेंगे तो उसके पहले आपको कहना होगा पूर्ण अल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई मुसलमान ऐसा कहता है क्या कि पूर्ण अल्लाह, पूरा अल्लाह? कोई मुसलमान इस बात को नहीं कहता, वो सीधे कहता है अल्लाह। तो अगर आप सीधे अल्लाह कहेंगे तो इसका मतलब हुआ अर्ध शक्ति वाला अल्लाह, अ पार्ट ऑफ द हाफ ब्लैक साइड एरिया ऑफ द अल्लाह। अगर आप सिर्फ अल्लाह कहेंगे तो ये अर्ध शक्ति अल्लाह है और ये भी जीवित अल्लाह है। जैसे हमारे शरीर में 3 पार्ट होता है, एक सर, एक धड़ और इधर पैर। सर होता है इंसान के शरीर में, सर के बाद फिर सीना यानी धड़ और उसके बाद नीचे जो भाग होता है वो पैर होता है। इंसान का शरीर 3 भागों में है। उसी तरह अल्लाह का जो पूर्ण अंग है वो 2 भागों में है, एक ब्लैक है और एक सफ़ेद है। जो उजा का भाग है वो सफ़ेद है, ये रोशनियों को खाती है यानी रोशनियों को खींचती है। और अल्लाह क्या क्या करता है ये तो आप बाद में जानेंगे। तो आप पूर्ण अल्लाह को पाना चाहते हैं तो आपको कहना होगा पूर्ण अल्लाह, या फिर आपको कहना होगा तो फिर आपको कहना होगा उज़ा अल्लाह। तब आप अल्लाह के पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे वो कुरान हो या दुनिया का कोई भी किताब हो, या वो मैथमेटिक्स हो या एस्ट्रोलॉजिस्ट हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, अल्लाह का जो कुछ भी काम होता है वो 7 पे आधारित है, 7 पे आधारित है। और अल्लाह का जो कुछ भी काम होता है वो अर्ध चंद्र पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार आप कहेंगे कृष्णा, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो कृष्णा है जिसे हिंदू लोग भगवान मानते हैं, ये कृष्ण जी ये कोई हिंदू के भगवान नहीं है। आप जोर से बोलिए अल्लाह, तो अंत में आप ह करके अंत करेंगे। इसका लास्ट अल्फ़ाबेट जो आएगा वो H आएगा, ह। लेकिन जब आप कहेंगे कृष्णा तो इसके अंत में H कभी नहीं आएगा। यानी आपने कहा कृष्णा तो इसका मतलब भी यही है उज़ा। तो दुनिया में हर बच्चा जो पैदा ले रहा है वो कहता है कृष्णा, वो कहता है उज़ा, वो कहता है माँ। कृष्णा, उज़ा और माँ, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये अल्लाह का सेकंड पार्ट, सेकंड भाग, जो उजाले वाला भाग है, रोशनी वाला क्षेत्र है। ये उज़ा है। और अल्लाह का जो काले वाला भाग और अल्लाह का जो काला वाला भाग है यानी हाफ ब्लैक जो है वो अल्लाह है। ना तो अल्लाह बुरा है और ना ही उज़ा बुरी है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अल्लाह से आप कुछ और फ़ायदे ले सकते हैं और उज़ा से आप कुछ और फ़ायदे ले सकते हैं।